नमस्कार। कौन हूँ विद कृष्णांश के इस खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो को इतना सारा प्यार दिया कि अभी तक की सबसे ज़्यादा देखी गई वीडियो वो हमारी बन चुकी है। और हमारी टीम ने ये फैसला लिया कि उसी की कंटिन्यूएशन में हम इस बारी एक गरुड़ पुराण के बारे में एक वीडियो बनाएंगे। अब आप सोच सकते हैं कि काल भैरव जी के ऊपर बनाई गई वीडियो की कंटिन्यूएशन में गरुड़ पुराण के ऊपर बनाई गई वीडियो कैसे हो सकती है। तो देखिए, गरुड़ पुराण और काल भैरव जी के बारे में एक चीज कॉमन है, दोनों ही मृत्यु के बारे में कुछ खास स्पेसिफिक बातें करते हैं। अब वो कैसे करते हैं, क्या होती है कनेक्शन, इसको बताने में, इसको समझाने में 2 वीडियो लगेंगी, जिसमें से पहली वीडियो ये होने वाली है जिसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार एक आत्मा के साथ क्या होता है जब वो अपने शरीर को छोड़ देती है। शुरू करने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा ताकि YouTube के एल्गोरिथम को पता रहे कि लोग ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं। दोस्तों, हमारी मृत्यु के बाद क्या होता है, कैसे होता है, आत्मा कहाँ जाती है, उसके साथ क्या सुलूक होता है, ये सब चीजें ऐसा नहीं है कि सिर्फ सनातन धर्म में ही लिखी हुई हैं। बाकी के जो धर्म है, जैसे कि आप क्रिश्चियनिटी को ले लीजिए, आप इस्लाम ले लीजिए, आप जुदाइज्म ले लीजिए, इस वीडियो के लिए रिसर्च करते वक्त हमको ये समझ में आया था कि ये सारी की सारे स्कूल ऑफ थॉट्स, ये सारी की सारी फिलॉसफीज, ये सारे धर्म एक ही बात बोलते हैं। बस हाँ, लैंग्वेज अलग होते हैं, नाम अलग होते हैं कैरेक्टर्स के, पात्रों के। तो आज क्योंकि मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ और मेरे को हिंदू धर्म की बातें थोड़ी सी ज़्यादा समझ में आती हैं, तो इस वजह से आत्मा के साथ में बाद में क्या होता है मरने के बाद, ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ गरुड़ पुराण के रेफरेंस के द्वारा। तो गरुड़ पुराण के अनुसार चीज़ शुरू होती है कि गरुड़ जी जो हैं, जो कि विष्णु जी के वाहन हैं, वो विष्णु जी से पूछते हैं कि आप मुझे बताइए कि असल में एक आत्मा के साथ क्या होता है जब वो अपने शरीर का परित्याग कर देती है, जब एक सोल अपनी बॉडी को छोड़ देता है। विष्णु जी कहते हैं कि मैं तुमको ये पूरा का पूरा प्रोसेस आज समझाता हूँ। ये सारी की सारी गरुड़ पुराण की बातें हैं और अगर पॉसिबल हुआ तो हम इसके रेफरेंस भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो प्रोसेस शुरू होता है जब एक व्यक्ति एकदम मरणासन अवस्था में होता है। मरणासन मतलब एकदम अपने डेथ बेड पर। डेथ बेड पर जब वो व्यक्ति लेटा होता है और जब उसके प्राण ऑलमोस्ट निकलने वाले होते हैं, तो उसकी जो प्राण वायु है, जो उसके जो ब्रेथ है, वो उसके थ्रोट में, उसके गले में अटक जाती है। वो कुछ नहीं बोल पाता है एकदम लास्ट मोमेंट पे। और फिर क्या होता है कि उसको एक ऐसी विजन प्राप्त होती है अपने लास्ट मोमेंट पे, जिससे अपने आसपास मौजूद उसके सारे परिवारजन, सारे फैमिली मेंबर, दोस्त, हॉस्पिटल स्टाफ, यहाँ तक कि जानवर वगैरह भी अगर वहाँ पे आसपास कोई होता है, तो वो सारे जीव जंतु उसको एक सेम लेवल पर दिखने लग जाते हैं। सेम लेवल कैसे? जो भी इंसानों के द्वारा बनाई गई डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि लड़का लड़की, या फिर ये अमीर है, ये गरीब है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये पढ़ा लिखा है, ये अनपढ़ है, गंवार है, ये सब कुछ हट जाता है। एक परम लेवल का रियलाइजेशन होता है उस व्यक्ति को कि यार ये सब जो मैं आज तक फर्क दिखाता आ रहा था ना, कि यार वो बहुत ऊंचा आदमी है, वो उससे सेटिंग बना के रखो, और ये बहुत नीचा आदमी है, इससे तो काम करवाओ एकदम, ये तो बहुत बुरा आदमी है, ये सब कुछ असल में कुछ था ही नहीं। हिंदुइज्म हमेशा ना एक रियलाइजेशन पे काम करता है। जो लोग हिंदुइज्म को अच्छे से पढ़ते हैं, जो लोग उसको जानते हैं, आप ये बात जानते होंगे कि हिंदुइज्म में चाहे आप उसका कोई भी ग्रंथ उठा लीजिए, भागवत गीता भी आप उसको उठाकर देख सकते हैं, तो उसके अंदर भी एक चीज आप नोटिस करेंगे कि सबसे ज्यादा जो फोकस किया जाता है ना, वो 2 चीजों पे किया जाता है, रियलाइजेशन, एक्सेप्टेंस। रियलाइज करो इस बात को कि ये सारे फर्क जो आप बना रहे हो, ये सब कुछ एक माया है, ऐसा कुछ असल में एग्जिस्ट नहीं करता है। और एक्सेप्ट करो इस चीज को कि आप गलत थे, और एक्सेप्ट करो इस चीज को कि अब जो मैं देखने वाला हूं अपने मरने के बाद में, वो ही एकमात्र सत्य था, वो ही असल में एक चीज थी। हम अभी तक जी रहे थे एक सिमुलेशन में। ये रियलाइजेशन, ये एक्सेप्टेंस होती है एक शरीर के अंदर से जब आत्मा ऑलमोस्ट निकलने वाली होती है। शरीर के अंदर से आत्मा जैसे ही निकलती है ना, तो वो एक अंगूठे के जितना साइज धारण कर लेती है। ये इतना साइज उस आत्मा का हो जाता है, और इस साइज की आत्मा को लेने आते हैं 2 यमदूत। उन यमदूतों का जो डिस्क्रिप्शन है गरुड़ पुराण के अंदर,
वो दोस्तों वो बहुत ज़्यादा डरावना है, बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से उन लोगों के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। और गरुड़ पुराण जो पब्लिश होती है उसके अंदर जो एग्जैक्ट चित्र दे रखा है उनका, एक उसके डिस्क्रिप्शन के बेस पे वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रहा होगा इस वक्त। आप देख सकते हैं कि अगर चित्र के अंदर ही वो इतने ज़्यादा डरावने लग रहे हैं, सोचिए जब आप मर चुके होंगे, जब आपकी आत्मा उनको देखेगी, वो क्या हालत होती है। बिल्कुल उसी बारे में बताते हैं गरुड़ पुराण कि ये देखकर आत्मा बहुत ज्यादा डर जाती है, चीखती है, चिल्लाती है। उसको दिख रहा होता है कि उसके आसपास सारे परिवारजन उसके रो रहे हैं और वो चीखता है, चिल्लाता है कि मुझे बचा लो, मैं नहीं मरा हूं अभी तक, मैं हूं यहीं पर। लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुन रहा होता, क्योंकि फाइनली अब वो वहां से जा चुका है। उसकी यहाँ की यात्रा थी वो खत्म हो चुकी है। यमदूत उसको पकड़ते हैं, उसके गले में रस्सी बांधते हैं और उस आत्मा को लेके जाते हैं यमलोक, जहां उसका इंतजार कर रहे होते हैं स्वयं यमराज। यमराज के पास जाते जाते उस पूरे के पूरे जर्नी में, उस रास्ते में यमदूत उस आत्मा को बताते हैं कि तुमने जो भी आज तक गलत किया है, जो भी तुमने आज तक अच्छा किया है ना, इस सब का लेखा जोखा वहां पे हो चुका है और तुम्हारे साथ अब ये चीजें होंगी। ये सारी सारी उसको पूरा लिस्ट कराया जाता है कि अगर तो तुमने अच्छा किया है तो कोई बात नहीं, लेकिन जहां भी तुमने कुछ गलत किया है, जहां भी तुमने किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाया है, उसके अनुसार तुमको जो जो यातनाएं दी जाएंगी, जो जो पीड़ाएं दी जाएंगी, उसके लिए तुम तैयार रहो। यह सब सुन के आत्मा बहुत ज्यादा डर जाती है, बहुत घबराती है, चीखती है, चिल्लाती है, बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। उसकी सुनने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि अब जो होना था हो चुका है। यमराज के लोक तक पहुंचने तक, यानी कि यमलोक तक पहुंचने तक, उस आत्मा का चीख चीख कर बुरा हाल हो जाता है। उसकी कोई नहीं सुन रहा होता। यमराज उसके पास स्वयं आते हैं और उसको एक फ्लैशबैक दिखाते हैं, एक पूरा का पूरा ग्लिम्प्स दिखाते हैं कि जब से तुमने इस जीवन की शुरुआत की थी, जब से तुम पैदा हुए थे और आज जब तुम मेरे पास आए हो, इस पूरे जीवन काल में जो जो तुमने किया है, तुमने अगर कुछ अच्छा किया हो, तुमने अगर कुछ दान पुण्य का काम किया, कुछ चैरिटी की हो, किसी की मदद की हो, वो भी आपको दिखाया जाता है। तुमने किसी जानवर को मारा हो, किसी की हत्या की हो या किसी के साथ कुछ छल कपट किया हो, वो भी आपको दिखाया जाता है। दोस्तों वो इतना डरावना होता है कि क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम अपने ही कर्मों को, अपनी ही जिंदगी को एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हैं ना, तो आज तो शायद जो आप कर रहे हैं वो शायद आपको नॉर्मल लग रहा हो, लेकिन जब उस वक्त आप उस चीज को थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आपके सहने की लिमिट्स के बहुत बाहर होगा। और ये बात गरुड़ पुराण में विष्णु जी अपने वाहन गरुड़ को बता रहे हैं। ये सारी की सारी मूवी और फ्लैशबैक दिखाने के बाद में यमदूत आपको आपके परिजनों और आपके परिवार के पास वापस छोड़कर जाते हैं, ताकि आप देख सको कि आपके मरने के बाद में असल में दुनिया में क्या असर पड़ा है। और हकीकत बात यह है कि कुछ दिनों बाद आपको ये रियलाइज होता है कि आपके जाने से या आपके आने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों ये चीज एक फैक्ट है कि जब आप वहां पर वापस आते हैं और देखते हैं कि आपकी लाश, आपकी बॉडी स्थिर पड़ी है, आपके परिजन, आपके परिवार वाले उस मोमेंट के लिए बहुत ज्यादा दुखी हैं, रो रहे हैं और कुछ लोगों को एक सदमा लगा हुआ है, वो सब देख देख के ना आप बहुत ज्यादा तकलीफ में होते हो। आप चाहते हो उनको बताना कि मैं यहीं हूं, मैं कहीं नहीं गया, लेकिन फायदा नहीं होता उसका कुछ, क्योंकि वो नहीं सुन पाते आपको। वो आपके सामने रो रहे होते हैं। आप इमेजिन करके देखिए कि वो सिचुएशन कितनी ज़्यादा मुश्किल रहती होगी आप लोगों के लिए, या कितनी ज़्यादा टफ रहेंगे वो टाइम जब आप देख रहे हैं कि जिन लोगों से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जो लोग आपके बहुत अपने हैं, उन लोगों की इस तरीके की हालत हो रखी है। ये सारा का सारा जो काम है ये चलता है अगले 13 दिन तक। 13 दिन में पिंडदान नाम का, अगर आपने सुना हो, हिंदुइज्म में होता है कि पिंडदान किया जाता है। पिंडदान क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि जब हमारी जो आत्मा है वो वापस हमारे परिवार के आसपास रहती है उन 13 दिनों में, तो अब वक्त होता है उसका नेक्स्ट स्टेज पर जाना, वापस ही हम लोग जाना अकेले। कोई यमदूत नहीं आता इस बार लेने, अब उसको अकेले जाना होता है। अकेले जाने के लिए उसको कुछ एनर्जी चाहिए होती है, उसको कुछ खाना पीना चाहिए होता है, कुछ ऊर्जा चाहिए होती है। वो ऊर्जा प्रदान करते हैं पिंडदान द्वारा दिए गए भोजन के द्वारा, जो कि आपके परिवारजन, आपके बच्चे आपके लिए करते हैं। 10 दिनों तक जो पिंडदान होता है उसके अंदर आपको जो भी खाना वाना खिलाया जाता है, आपकी आत्मा का जो एस्ट्रल बॉडी होती है ना, उसके ऑर्गन्स बनते हैं, उसके बॉडी पार्ट्स बनते हैं। और 11वें, 12वें और 13वें दिन
जो पिंडदान होता है उसके थ्रू उसके अंदर एक एनर्जी आती है कि अब अगले 1 साल तक यानी कि बरसी तक मैं यमलोक में ट्रैवल कर सकूंगा या कर सकूंगी और मैं वहां तक अपने जितनी भी आगे का प्रोसेस है वो फॉलो कर सकेंगे। 13वीं इसलिए मनानी इंपॉर्टेंट मानी जाती है क्योंकि अगर ये काम नहीं होता है, अगर पिंडदान नहीं होता है, तो क्या होता है कि उसके अंदर वो एनर्जी नहीं बचती, एक क्षमता नहीं बचती। और कई फिलॉसफीज ये मानती हैं कि उसके बाद में वो आत्मा जो है एक प्रेत की तरह आसपास यूं ही भटकते रहती है, पूरा टाइम पूरी भूख और प्यास से तड़पती रहती है और वो बोलती रहती है कि मुझे मदद करो, मुझे वापस ऊपर जाना है, मैं यहाँ और नहीं रह सकता या रह सकती। और दूसरी फिलॉसफी कहती है कि यमदूत वापस आते हैं और उस आत्मा को घसीटते हुए बुरी बर्बरता से और निर्ममता से उसे घसीटते हुए वापस यमलोक तक लेके जाते हैं। इसी कारण से आत्मा की शांति है, आत्मा की शांति रहे, रेस्ट इन पीस हम बोलते हैं कि वो जो है एक आराम के जीवन जिए। मैं जीवन वर्ड वैसे इसका सेंस नहीं बनता है, लेकिन एक एस्ट्रल जीवन जिए उसके बाद में। इस वजह से पिंडदान किया जाता है और 13वीं मनाई जाती है ताकि उसका आगे का सफर इतना ज्यादा बुरा ना हो, इतना ज्यादा अनकंफर्टेबल ना हो। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अंदर विष्णु जी आगे बताते हैं कि क्या होता है उस आत्मा के साथ जब उसकी 13वीं खत्म हो जाती है। 13वीं खत्म होने के बाद तो वैसे सबसे पहले भंडारा खत्म होता है, लोग अपने अपने घर को चले जाते हैं और वो आत्मा जो होती है वो अपनी जर्नी एम्बार्क करती है यमलोक की तरफ। वो 1 साल का पूरा ड्यूरेशन होता है जिस समय वो 16 नगरों को क्रॉस करती है। और ये जो 16 नगर क्रॉस करने का जो 1 साल का ड्यूरेशन होता है दोस्तों, गरुड़ पुराण के अंदर वो बहुत ज़्यादा भयावह डरावने तरीके से बताया गया है। और मैं सच में जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था ना, जब मैं ये चीज़ लिख रहा था, नोट्स बना रहा था इस वीडियो के लिए, मैं पढ़ते पढ़ते सोच रहा था कि भाई साहब मतलब वो कितना डरावना एक्सपीरियंस रहता होगा। ऐसी ऐसी खतरनाक चीज़ें उसके अंदर डिस्क्राइब्ड हैं। अगर आप लोगों को उसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड विल ट्राई कि हम उसके ऊपर एक वीडियो बना सके। बट हाँ, रिमेंबर कि वो वीडियो सबके देखने लायक नहीं होगी, वो थोड़ी सी डिस्टर्बिंग वीडियो हो सकती है कुछ लोगों के लिए, थोड़ा सा उसमें व्यूअर डिस्क्रिप्शन इज एडवाइज्ड। सो एनीवेज लेट्स मूव ऑन फर्दर। आगे जाके क्या होता है कि वो 1 साल का जो ड्यूरेशन होता है वो आत्मा ऑलरेडी एक पापी आत्मा होती है, इसी वजह से उसको ये सारा का सारा जो है प्रोसेस झेलना पड़ रहा होता है। और वो इतनी ज़्यादा ढीठ हो जाती है कि वो 1 साल के दौरान भी वो ये नहीं देख रही होती कि वो किसके पास जा रही है, वो ये देख रही होती है कि मैं किसको छोड़ के जा रहा हूँ, मैं किसको छोड़ के जा रही हूँ। वो अभी भी उन्हीं अपने पुराने परिजनों को, अपने परिवार वालों को पुकार रही होती है बचाने के लिए कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। जबकि वो फैक्ट ये है कि अब उसका उस संबंध नहीं रहा है, वो जो उसका कनेक्शन था वो खत्म हो चुका है। लेकिन उसकी मूर्खता के कारण वो 1 साल तक उसी परिवार को वापस पुकारती रहती है, जैसे उसके पास वो वापस चले जाएगी। हालांकि ऐसा कभी होता नहीं है। अब वो धीरे धीरे वो सारे की सारी यातनाएं झेलने के बाद में यमलोक जाती है, उसको एक नया शरीर अलॉट होता है, उसको एक और जन्म के रूप में एक और अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि चलो तुमको एक मौका और देते हैं, तुम वापस पृथ्वी लोक में जाओ इस शरीर के साथ, फिर से कोशिश करो, अगर इस बार भी क्या पता तुमको रियलाइजेशन हो जाए। तथ्य तो ये है, फैक्ट तो ये है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो या अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो हम सब लोग भी वही आत्मा उस पहले हमारे जन्म में रहे होंगे जिसको ये रियलाइजेशन नहीं हुआ था कि असल में परब्रह्म कौन है, असल में रियलिटी क्या है। उसी रियलिटी को फेस करने के लिए, उसी रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए हमको वापस ये शरीर दिया गया, हमको वापस ये मौका दिया गया कि चलो एक बार और कोशिश करके देख लो, क्या पता इस बार तुम्हें रियलाइज हो जाए। और अगर हम लोग अभी भी इस सच को इग्नोर कर रहे हैं तो बी रेडी। इतना ही कहेंगे हम इस बारे में। और अब आप लोग थोड़ा सा भयभीत होंगे कि यार ये तो अगर ये चीज़ें सच हैं तो बहुत ज़्यादा तो खतरनाक वाली बात हो जाएगी, क्योंकि शायद हम में से हर कोई ऐसे कोई ना कोई गुनाह कर चुका है, ऐसे कोई ना कोई पाप कर चुका है कि जो हमको डरा के रखे, जो हमको एकदम एक भय में रखे कि आगे क्या होने वाला है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसी कारणवश लोग काशी जाते हैं। काशी, वाराणसी, बनारस, भोले बाबा की नगरी।
आपने सुना होगा कि मणिकर्णिका घाट पर या राजा हरिश्चंद्र घाट पर जिस व्यक्ति का देह संस्कार होता है, जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार वहां पे होता है, उसको डायरेक्ट मोक्ष मिल जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वहां पर यमदूत, यमराज, यमलोक, वो 16 नगरी, ये 13वीं वगैरह, ये सब कुछ नहीं होता है। वहां पे सीधा एक आदमी के मरने के बाद उसकी आत्मा को लेने आते हैं काल भैरव जी। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको जो वीडियो की शुरुआत में बता रहा था कि किस तरह से ये चीज काल भैरव जी से लिंक्ड है, यही वो कड़ी है जो मृत्यु को काल भैरव जी से जोड़ती है। काल भैरव जी आते हैं, उस आत्मा की आंखों में आंखें डाल के अपने फियर्स रूप में उसको डांटते हैं, उसको फटकार लगाते हैं और उसको वही सारे के सारे ग्लिम्स 30 सेकंड के अंदर अंदर सब कुछ दिखा देते हैं कि तूने ये गलत किया था, तूने इस पॉइंट पे इस व्यक्ति को इस तरह से तूने आहत किया था, ये चीज़ें तूने हमारे जो मापदंड होते हैं, जो एलिजिबिलिटीज़ होती हैं, उसके अकॉर्डिंगली ये चीज़ें गलत हुई थी तेरे से। ये सारा का सारा 30 सेकंड जो होता है इतनी बुरी होती है, इतनी डरावनी होती हैं कि ये सब झेलने के बाद कोई मतलब नहीं बचता उसका वापस वो सब झेलने, क्योंकि वो सारी यातनाएं इज इक्वल टू काल भैरव जी के वो 30 सेकंड। वो काल भैरव जी हैं, वो शिव जी के डायरेक्ट अवतार हैं, उनसे पंगा लेना मतलब खैर। तो वो सब झेलने के बाद में व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। उसको वो रियलाइजेशन जो चाहिए थी, वो रियलाइजेशन काल भैरव जी ही अकेले करवा देते हैं और वो सीधा मोक्ष की प्राप्ति करने के बाद परब्रह्म के अंदर मिल जाता है। यहाँ पे इसका पौराणिक वर्जन मैंने आपको बता दिया है। यही कि सारे का सारा डिस्क्रिप्शन जो है आपको क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जुदाइज्म जैसे अलग अलग रिलीजन्स में भी मिल जाएगा, आप अगर देखेंगे तो। हाँ, नाम अलग होंगे, थोड़ा सा पाथवे अलग होगा, लेकिन मोर और लेस कहीं ना कहीं इन ब्रीफ ये चीज़ें सेम ही हैं। अब सवाल ये होता है कि क्या ये चीज़ें सच हैं? मैं तो नहीं मानता। पुराण में तो हो सकता है कुछ अडल्ट्रेटेड वर्जन भी हो सकता है कि जिन्होंने लिखा हो उन्होंने बस इसलिए लिखा हो कि यार हम एक डिफाइंड पद्धति को फॉलो करें, हम इस तरह से जिएं। लेकिन मेरा सवाल आपसे है कि क्या ये सब फॉलो करने में कुछ बुराई है? मान लीजिए कि अगर ये पुराण पढ़ने के बाद में अगर कोई थोड़े से डर में हो जाता है कि अगर मैं कुछ गलत काम करूंगा तो मेरे साथ ये चीज़ें होंगी, मुझे ये सब फेस करना पड़ेगा, क्या इसमें कुछ गलत है? डर के मारे ही सही, लेकिन एटलीस्ट हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, वो एक सही राह पे तो चलेगा। जो डेली डेली हम क्राइम्स के बारे में सुनते हैं, मर्डर, रेप और ये सब, किडनैपिंग, ये सब चीज़ें जो होती हैं, एटलीस्ट इनसे निजात तो पाएंगे हम एक भय की तरह। एक इस डर की वजह से हम इन सब चीज़ों से बच तो सकेंगे। सवाल आपसे है, सवाल आपके जहन से है, सवाल आपके समाज से है कि क्या पुराणों को, अपने धर्म को प्रॉपरली फॉलो करने से आपका कुछ नुकसान हो रहा है? तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, हमसे अगर कुछ गलतियां हो गई हों, कुछ त्रुटियां हमारी तरफ से रह गई हों तो जरूर बताइएगा। और एक परिवार, हम एक कम्युनिटी हम क्रिएट करने को देख रहे हैं कॉन्वो विद कृष्णांश के जरिए, ऑनलाइन कम्युनिटी, जिसके अंदर हम इसी तरह की बातें करेंगे। और आई एम श्योर कि ये जो वीडियो आपने यहाँ तक देखी है, आई होप कि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा, एक पर्सपेक्टिव मिला होगा कि इस धारणा से भी हम सोच सकते हैं अपने जीवन के बारे में। और मैं आशा करूंगा कि वो रियलाइजेशन आप तक पहुंचे, वो परम सत्य की भावना आप तक पहुंचे इस वीडियो के जरिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा ताकि एल्गोरिथम को समझ में आए कि वीडियो अच्छी है, इसको और लोगों तक पहुंचाना चाहिए। कमेंट करके अपनी सारी बातें बताइए, शेयर कीजिए अपने परिवारजनों के साथ और सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को हमारे, जिससे आपको सारी की सारी जो अपडेट्स हैं वो मिलते रहें। बेल आइकन दबाइएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।